अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी ज़िक्र अल्लाह के क्या फ़ायदे होते हैं। सदियों पहले की बात है, एक छोटे से शहर में इशा की नमाज हो चुकी है। मस्जिद के नमाजी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। मस्जिद के कोने में एक मुसाफिर बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा है। थोड़ी देर गुजरी, सिवाय इस मुसाफिर के तमाम नमाजी अपने घरों को जा चुके हैं। अब मस्जिद में सिर्फ खादम और मुसाफिर रह गए हैं। खादिम ने थोड़ी देर तो सब्र किया, फिर मुसाफिर के सर पर जा पहुंचा और बड़ी सख्ती से कहने लगा, मियाँ जल्दी करो, मस्जिद से निकलो, मुझे मस्जिद बंद करनी है। मुसाफिर, जो अपने हुलिये और शख्सियत से बहुत बावकार लग रहा था, इसने खादम से कहा, मैं इस शहर में अजनबी और मुसाफिर हूँ। शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ये रात मस्जिद में ही गुजारनी है। मगर हमारी इस मस्जिद में कोई शख्स रात को क़याम नहीं कर सकता, खादम ने कहा। मुसाफिर ने फिर इससे कहा, देखो मेरे भाई, मैं मुसाफिर हूँ, इस शहर में अजनबी हूँ, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ, रात गहरी हो रही है। खादम ने कंधे चुकाते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इस शहर में तुम्हारा कोई जाने वाला है या नहीं, या तुम रात कहाँ बसर करोगे। फ़िलहाल तो तुम्हें मस्जिद को खाली करना होगा, मुझे इसे ताला लगाना है। मुसाफिर ने खादम को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर खादम पर कोई असर ना हुआ। अब तो इसने हद ही कर दी। इसने ज़बरदस्ती मुसाफिर का बाजू थामा और इसे सख्ती से साथ लेकर मस्जिद से बाहर की तरफ चल दिया। मुसाफिर इसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा क्या जाएगा, चंद घंटों की तो बात है, सुबह होते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। ये वो दौर था जब मसाजिद में मुसाफिरों का क़याम तौम कतन मयूब नहीं समझा जाता था। जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, इस ज़माने में तो आते जाते राहगीर मसाजिद ही में क़याम किया करते थे। अहले मोहल्ला ऐसे लोगों के लिए खुश दिली से अपने घरों से खाना लाते। बाद मुसाफिर कई कई दिन मस्जिद में क़याम करते। अहले मोहल्ला या आस पास रहने वालों की ज़िम्मेदारी थी कि वो मुसाफिरों के क़याम तौम की ज़रूरियात का ख्याल रखें। इस खादम को न जाने क्या हुआ था कि वो इस मुसाफिर के साथ मुसलसल बदतमीज़ी करता चला जा रहा था। देखने में ये मुसाफिर कोई आम शख्स नज़र ना आता था, बल्कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देता था। मुसाफिर बहरहाल मुसाफिर होता है, वो अजनबी और लाचार होता है। खादम मुसाफिर को मस्जिद से निकालने में कामयाब हो गया। मुसाफिर ने इसे कहा, देखो, अगर तुम मुझे मस्जिद के अंदर रात गुजारने की इजाज़त नहीं देते तो मस्जिद के दरवाजे के बाहर दहलीज पर सोने की जगह है, मैं इसी जगह चादर बिछा कर रात गुजार लेता हूँ। मगर इस रोज़ न जाने खादम को क्या हुआ था कि इसने मुसाफिर को मस्जिद की दहलीज पर सोने से भी रोक दिया। मस्जिद के सामने एक तंदूर था। तंदूर पर आने वाले ग्राहकों का सिलसिला थम चुका था। नान भाई अब घर जाने की तैयारियों में था। इसने मुसाफिर और खादम के दरमियान होने वाली तकरार सुनी तो तंदूर बंद करके दुकान को ताला लगाकर मुसाफिर और खादम की गुफ्तगू से सुनने लगा। जब इसने देखा कि खादम किसी तौर पर भी मुसाफिर को मस्जिद में सोने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं, तो आगे बढ़ा और इस मुसाफिर से बहुत अदब से कहने लगा, जनाब, चलिए आप रात मेरे घर बसर कर लीजिए। इसने नहायत एहतराम से मुसाफिर का हाथ थामा और इसे लेकर घर की तरफ चल दिया। मुसाफिर भी इस वक्त मजबूर था, न जाने इसके पास पैसे नहीं थे और इस बस्ती में किसी सराय का वजूद भी ना था। मुसाफिर ने देखा कि नान भाई कसरत से इस्तग़फ़ार करता हुआ जा रहा है। घर में दाखिल होते भी इसके ज़िक्र और इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रहा। मुसाफिर को नान भाई का एहतमाम के साथ इस तरह ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करना बहुत भला लगा। नान भाई सुबह सवेरे फिर उठ खड़ा हुआ। इसने रोज़मर्रा के काम शुरू किए। आटा गूंदने लगा तो इस दौरान भी वो कसरत से ज़िक्र और अज़कार करता रहा। मुसाफिर ने बहुत तअज्जुब से इस नान भाई के मामूलात पर गौर करना शुरू किया। बज़ाहिर ये एक अनपढ़ शख्स है जिसका काम तंदूर में रोटियां लगाना है और फ़रोख्त करना है, मगर इसका तल्लुक़ अल्लाह ताला से इस कदर गहरा है और वो मुसलसल अल्लाह ताला को याद करता चला जा रहा है। वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो हर हालत में अपने रब को याद करते हैं, इसका ज़िक्र करते हैं, इसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री से बच कर रहो। कुरान करीम में सूरत आल इमरान के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्लमंद लोगों की निशानियां बयान करते हुए फरमाया है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम,
جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہی لوگ عقل مند ہیں۔ ویورز، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی سا نان بائی نان بنانے والا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بائی سے کہا، سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کیا تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کہ تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے۔ غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، نوجوان، مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، لو میاں، خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔ ویورز، اوپر جس واقعہ میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ میں کئی مرتبہ اس واقعہ پر غور کرتی ہوں اور اپنے ان سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر حیران رہ جاتی ہوں۔ سبحان اللہ، ابو عبداللہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ خلیفہ واثق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل ان کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اس وقت وہ اپنا طرف کروا دیتے تو کوئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقویٰ اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنے طرف سے کسی کو نہیں کروایا۔ بات ذکر و اذکار اور اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت ان کے گھر کی مہمان بنتی ہے، وہ اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں۔ جی ویورز، تو سنا آپ نے کہ ذکر الہی کی کتنی اہمیت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔